मन मचल के मोर होना चाहिए, मस्ती का अब दौर होना चाहिए। उड़ान हंट को इतना वायरल कीजिए कि हर तरफ बस अब इसका शोर होना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, और एक बार फिर से हम लेके आए आपके लिए रेडियो उड़ान हंट 2022 में नया सीजन, नया टैलेंट। बहुत ही मजा आने वाला है इस शो में। हमारे साथ हमारे जजेस होंगे, परफॉर्मेंसेस होंगी और बेहतरीन टैलेंट आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो उड़ान हंट में हमारे पास जो भी ऑडिशन आए थे उसमें से हमने लगभग टॉप 20 को सिलेक्ट किया है अगले राउंड के लिए, और टॉप 20 में से मिलेंगे हमारे विनर्स। पहला प्राइज है 10,000 रुपीज, सेकेंड प्राइज 5,000 रुपीज एंड थर्ड प्राइज इज 3,000 रुपीज। तो यहाँ रूल्स में मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे विनर्स होंगे उनको 50% प्राइज मनी विनर बनने के ठीक बाद दे दी जाएगी, और 50% मनी 6 महीने की इंटर्नशिप हमारे साथ करने के बाद दी जाएगी। तो इस बार जितने भी हमारे राउंड होंगे, हर राउंड में जो उनको स्कोर दिए जाएंगे उसके बेस पे हमें हमारे विनर मिलेंगे। तो अगले राउंड क्या होंगे वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन बहरहाल आपको सबसे पहले तारुफ करवाते हैं हमारे जजेस का। हमारे साथ सबसे पहले है हमारे टीम मेंबर, मीडिया स्पोक्स पर्सन पुनीत सोनी साहब। पुनीत, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत 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 खुशी होती है जब मुझे मौका मिलता है उड़ान आरजे हंट में या ऐसे दूसरे किसी प्रोग्राम में आने का और सबको सुनने का। और मैं रेडियो उड़ान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि इस तरह के इवेंट्स लगातार आप सबके लिए चलाए जा रहे हैं, और हमें भी दुनिया को नए सिरे से, हर बार नए सिरे से, नए पहलू से देखने, सुनने और समझने का मौका मिलता है। तो इस बार भी उम्मीद हम ये करते हैं कि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू। हमारे साथ अंकित रिकरा साहब हैं जो पिछली बार भी जज से हमारे टीम मेंबर हैं। अंकित, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश, थैंक यू वेरी मच। और उड़ान आरजे हंट का ये एक और नया सीजन, और इस बार उम्मीदें ज़्यादा बेहतरीन होंगी। उम्मीदें हमें चाहिए कि आप और अच्छा परफॉर्मेंस करें ताकि हमें नया टैलेंट मिल सके और हम आपके टैलेंट्स का भरपूर तरीके से पूरे लोगों तक, पूरी दुनिया तक आवाज़ आपकी पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच। सही। और हमारे उड़ान हंट से निकली हुई हमारी सेकंड रनर अप और अब हमारी टीम का इंटीग्रल पार्ट गौरी जी हमारे साथ है, जो खुद भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं इस इवेंट में, वहां से विनर हुई और आज वो जज हैं। गौरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच दानिश। बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस शो में मैंने पार्टिसिपेट किया था उस शो से मुझे जो रिकग्निशन मिला है, इसके बाद आज मुझे इसमें जज बनने का मौका मिला है। सो थैंक यू टीम रेडियो उड़ान फॉर दैट। एंड आई एम श्योर कि इस बार हमें बहुत अच्छे एंट्री सुनने को मिलेंगे, बहुत टफ कंपटीशन देखने को मिलेगी। सो आई एम रियली होपिंग कि क्या होता है आगे, इसके लिए सभी लोग एक्साइटेड होंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑल द बेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। चलिए, तो हमारे जो तीनों जज हैं, आप इस राउंड में मार्किंग कीजिए और आपको जो स्कोर देने हैं वो 10 में से देने हैं, और प्लीज इसकी फाइल आप बना के रखना, क्योंकि आगे जाके भी हमारे शोज में जो अगले राउंड्स होंगे वहां भी कैलकुलेशन होगी। तो आइए सुनते हैं। अब मौसम बड़ा रंगीन हो रहा है, त्योहारों का समय है, और त्योहारों में हम खूब खाते पीते हैं। खाते पीते समय एक चीज को भूल जाते हैं हम, वो क्या है? अपनी फिटनेस। उसी के बारे में बताने के लिए हमारी जो पहली पार्टिसिपेंट है, जिनका नाम है आरती, आइए सुनते हैं उन्हें। हेलो गाइस, वेलकम टू द शो जिसका नाम है स्टाइल टॉक्स, और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे आरती। गाइस, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, और जहाँ भी हैं वहाँ एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, इस शो पे हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, फिटनेस रिलेटेड, और आज जो हैक्स मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ, बिलीव मी, आने वाले फेस्टिवल सीजन में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। मतलब आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, और जो भी आपके पास में चीज़ें हैं उनसे आप कुछ नया, कुछ यूनिक लुक आप क्रिएट कर पाओगे।
So guys, without any further ado, let's quickly get started. तो गाइस, सबसे पहला हैक्स है आपके मेकअप से रिलेटेड। अब हम जब अपना पूरा मेकअप पूरा अच्छे से प्रॉपर हम रेडी कर लेते हैं, तो उसके बाद में मेकअप एज इट इज़ बना रहे उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना मेकअप सेटिंग स्प्रे। बट हाँ, कई लोगों को इससे ये प्रॉब्लम होती है कि जिनके काफ़ी ऑयली स्किन है तो उनके लिए ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है, राइट। आपकी स्किन एकदम चिपचिपी सी हो जाती है। बट इफ आरती इज हियर, नो फेयर। गाइस, अपना ये जो सेटिंग स्प्रे है, आप इसको अपने अगर प्राइमर के साथ में यूज़ कर लो तो आपका जो मेकअप है एज इट इज़ बना रहेगा, और जिससे आपकी स्किन ऑयली भी नहीं लगेगी। आप इसको प्राइमर के साथ इजीली मिक्स करके एंड अपने फेस पे पहले ही अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, दूसरा जो हैक्स है वो है ज्वेलरी से रिलेटेड। अब हमारे पास में काफ़ी सारे सिंपल हैवी टाइप के नेकलेसेस ऑलरेडी पड़े होते हैं, राइट। बट जैसे अभी आप देखोगे 2022 का जो क्रेज़ है, जो ट्रेंड है, वो है जो मल्टी लेयर नेकलेसेस होते हैं, राइट। तो आप क्या कीजिए, अपने 2-3 नेकलेसेस को आप सभी को मिक्स कर सकते हो। लाइक पहले आप अपना सबसे जो सिंपल नेकलेस है, कोई पेंडेंट है आपका, उसे सबसे पहले आप पहन लो अपने नेक पे, थोड़ा सा टाइटली आप उसे पहन लो। एंड देन उसके बाद में सेकेंड लेयर में आप जो नेकलेस है थोड़ा सा जो उससे ज़्यादा हैवी हो उसको आप डाल लो। एंड देन उसके बाद में थर्ड लेयर में थोड़ा सा और लूज़ करके अपने थर्ड नेकलेस को यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका रेडी हो गया एक मल्टी लेयर नेकलेस, और आपको इसके लिए कोई पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेगा। गाइस, हमारा जो थर्ड एंड लास्ट हैक है वो है आपके कपड़ों से रिलेटेड। अब हमारे पास में काफ़ी सारी स्कर्ट, टॉप, इस तरह के दुपट्टे, हैवी दुपट्टे, ये ऑलरेडी हमारे पास में होते हैं, राइट। बट हम नहीं चाहते कि हम वापस से अपनी कोई ड्रेस को रिपीट करें, तो यहाँ पे भी हम हैक ट्राई कर सकते हैं। अब आप अपनी एक हैवी सी लॉन्ग स्कर्ट ले लीजिए, उसके ऊपर आप क्रॉप टॉप पहन लीजिए, और एक सिंपल सी बेल्ट की हेल्प से आप इसे एक प्यारे से अनारकली में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपनी बेल्ट को इस तरह से टाई कीजिए जहाँ पे आपका क्रॉप टॉप का बॉटम पार्ट और जो आपकी स्कर्ट है उसका अपर पार्ट आता है, उस तरह से आप उसको एक प्यारी सी गोल्डन बेल्ट के साथ में टाई कीजिए, लीजिए एक हैवी सा दुपट्टा, और हो गया आपका एक अनारकली रेडी। तो गाइस, देखा आपने कि बिना कुछ किए, बिना कुछ पैसे खर्च किए ही इन हैक्स की मदद से आपने एक नया स्टाइल कैरी किया। तो इसी तरह से और हैक्स भी आपके सामने मैं लेके आती रहूँगी। बट तब तक के लिए, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और शो पे। तब तक के लिए खुद से ध्यान रखिए, खुद का प्यार कीजिए। बाय बाय। तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस आरती जी आपकी, मजा आ गया। तो किसी भी शो में आरती से शुरुआत हो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो गौरी जी के पास चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं क्या कहती हैं वो आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। गौरी जी। वाओ, ओके, दैट वाज अमेजिंग परफॉर्मेंस। कॉन्वर्सेशनल था, स्माइल अच्छी थी, सुनाई दे रही थी आपके सैंपल में, बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपने इंट्रोड्यूस किया हुआ था, अच्छा खासा था, इंट्रो आउट्रो भी था, रिफाइंड सैंपल, बहुत बढ़िया टाइप का सैंपल था। लेकिन थोड़ा सा मुझे इसमें एनर्जी की कमी लगी, थोड़ा एक्साइटमेंट आप और ऐड कर सकते थे। बहरहाल मुझे लगता है कि हम आपको और सुनना चाहेंगे। सो मेरी तरफ से हाँ है, और मैं आपको मार्क्स देती हूँ 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। ओके, आपको 7 पॉइंट मिल रहे हैं। अंकित जी। बिल्कुल जैसा गौरी ने कहा, बिल्कुल मैं सेम कहूँगा कि कॉन्फिडेंस की कमी है, हल्की सी कॉन्फिडेंस की कमी है, टेम्पो की कमी है, मतलब एनर्जी की कमी है। मुझे मगर आपकी आवाज़ से प्यार हुआ है, और पहली परफॉर्मेंस ये बहुत अच्छी है। आप ऐसा लगा मुझे परफॉर्मेंस आपने ये तैयार यूट्यूब के लिए की थी, वहीं से दे दी, क्योंकि अगर आपने एडिट किया है और आपके इस पूरे पीस में गैप्स हैं, आप वो गैप्स को फिल करिए तो वो और बढ़िया लगेगा। और मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ, वो ये बोल रहा हूँ कि आप इसको स्मार्टली बनाइए। अभी तो आपने ठीक है, आपने ये हमको दिया है एज ए सैंपल, मगर आप इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, तो वो आगे के लिए एक नॉलेज है। बाकी जितने भी हमारे
परफॉर्मेंस है उनके लिए। अब यस की बात है तो बिल्कुल यस है, 10 में से मैं भी आपको 7 पॉइंट दूंगा। सोनी साहब। वेल आरती जी, दोनों अपने साथियों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ और बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ 6.5। चलिए आरती जी, आपको बहुत मुबारकबाद, आप अगले राउंड में जा रही हैं। अगला राउंड तो हमारा जिंगल राउंड है। आपके साथ एक स्क्रिप्ट शेयर की जाएगी और उसके ऊपर आपको 1 मिनट का जिंगल बना के भेजना है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी परफॉर्मेंस की ओर। तो आरती जी के बाद एक और हमारे बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मर आ रहे हैं। गर्मियों में क्या होती है सबसे बड़ी चुनौती? एनी गेस? चलिए इसको मैं कंप्लीट करूंगा इस परफॉर्मेंस के बाद। तो आइए सुनते हैं जो अगले हमारे परफॉर्मर हैं, आनंद। अरे यार कोई एसी चला दो यार। अरे भाई साहब, आप एसी चलाने की बात कर रहे हैं और यहाँ गर्मी के मौसम और बिजली की कटौती, मतलब दोनों के बीच इतना गहरा संबंध है कि पूछिए नहीं। गुड इवनिंग इंडिया, मेरा नाम है आनंद और शाम के 5:25 हो चुके हैं हमारी स्टूडियो वाली घड़ी में। वैसे कटौती सिर्फ यही नहीं हो रही बल्कि हमारे ऑफिस में आज हमारे साथ भी हो गई। अरे ऑफिस बॉय की बात की जाए, आज चाय में चीनी डालना ही भूल गए, तो जनाब ने आज हमें फीकी चाय पीने पर मजबूर किया। खैर कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। खैर हमारे लखनऊ के बारे में एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे डालीगंज के साइड कल शाम की बात करें तो शाम के 7 बजे से रात के 2 बजे तक बिजली नहीं आएगी। तो आप लोग अपने जरूरी कामों को जरूर निपटा कर लीजिएगा और इंतजार करिएगा। भाई बिजली का क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर काम की बात करें तो एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आप अपना बिजली का बिल जानना चाह रहे हैं, बिजली विभाग के चक्कर लगाने की बजाय आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अपने बिजली अकाउंट को लिखकर टेक्स्ट मैसेज लिखकर भेज दीजिए 5616 पर, यानी कि 5616 जहां पर आपको सारी डिटेल्स आपको विद इन SMS आपको सब कुछ जानकारियां मिल जाएंगी। तो है ना, ये आपके लिए खास बेहतरीन वाली बात। खैर अभी के लिए और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद सुनते रहिए PBT 90.8 FM सामुदायिक रेडियो स्टेशन। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ। अंकित क्या कहेंगे आनंद की परफॉर्मेंस पर? तो आनंद भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। डिक्शन भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, तुमने चीज़ों को जोड़ने की भी अच्छी कोशिश की है। एक छोटी सी बस कमी मुझे लगी, तुमने 5 सेकंड के गैप में 2 बार खैर बोल दिया। तो ये कोशिश करो कि ये वर्डिंग एक साथ रिपीट ना हो। बाकी सब कुछ बढ़िया है। तुम्हें भी मैं 10 में से 7 पॉइंट दूंगा। यस, बिग वेलकम है। गौरी जी। वाओ, अमेजिंग। मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी शो की एंट्री सुन रही हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं शो सुन रही हूँ। काफी प्रोफेशनल, एनर्जी काफी अच्छी थी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, कोलोक्वियल है, फास्ट पेस में आपका सैंपल चल रहा था, मतलब बढ़िया, बैंग ऑन। मैं तो इसे 9 आउट ऑफ 10 दूंगी। और हाँ, बिल्कुल जिंगल राउंड में आपको हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल सुनना चाहेंगे जी। सोनी साहब। आनंद, रियली आप फ्लुएंट प्रेजेंटर हैं और ये परफॉर्मेंस आपकी बहुत मज़ेदार थी। लेकिन हाँ, अगर आपका जो ऑफिस बॉय था वो चाय में चीनी डालना भूल गया था तो फीकी चाय पी लें, कोई इशू नहीं। आजकल वैसे भी लोग मीठा कम प्रेफर कर रहे हैं। अदरवाइज वेरी गुड, 9.5 आउट ऑफ 10 एंड वेलकम टू द नेक्स्ट जिंगल राउंड। स्क्रिप्ट आपके साथ शेयर हो जाएगी। बहुत बढ़िया आनंद जी, आनंद आ गया आपकी परफॉर्मेंस सुन के, लिसनर्स को भी और हमारे जजेस को भी। तो ऑल द बेस्ट आपको अगली परफॉर्मेंस के लिए। तो आनंद को सुना हमने, आनंद को सुन के तो आनंद आ गया। अब हमें बढ़ना है अगले परफॉर्मर की ओर। चलिए तो तीसरी परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। और तीसरे परफॉर्मर के लिए किसी तरह की कोई भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही भूमिका है। आइए सुनते हैं उन्हें। गुड मॉर्निंग मुजफ्फरनगर। भाई कैसे हैं आप और क्या हाल चाल? A new day, a new morning and a new beginning with lots and lots of fun, joy and excitement. This is morning वाला शो जागो मोहन प्यारे विद भूमि ऑन रेडियो ST 90.8 FM। तो आज फिर से बातों का सिलसिला, चटपटी गॉसिप का तड़का लेके आ गई हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि करेंगे आज फिर से मॉर्निंग मस्ती, ढेरों बातें जानेंगे और भी नए और ताज़ा तरीन अपडेट्स, क्या है मौसम, वेदर के हाल,
मतलब सच में मौसम है या फिर से गर्मी और मत से सामना होने वाला है। मुजफ्फरनगर के हालचाल हो या देश दुनिया के हाल, सब जानेंगे आज, लेकिन सब्र के साथ, पता है ना, स्लोली ग्रेजुअली। अरे हाँ ना, बॉलीवुड की तड़कती भड़कती गपशप, द ट्रेंडी गपशप, सब जानेंगे अभी, बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि देखो ना आने वाला गाना भी है कितना दमदार और कर रहा है आपका बेसब्री से इंतजार। सो लिसन टू दिस ग्रेट पापी नंबर, यू आर देयर इन द मॉर्निंग शो विद मी, स्टे ट्यून एंड हाँ, गुड मॉर्निंग। मजेदार भूमिका जी, आपने तो भूमिका के साथ साथ समय को भी बांध दिया है, लेकिन क्या हमारे जजेस को आपकी परफॉर्मेंस पसंद आई है? चलते हैं जजेस के पास। सोनी साहब। वेल डन भूमिका, अच्छी परफॉर्मेंस थी, विद एनर्जी एंड विद डिक्शन ऑल्सो। थोड़ा बहुत इश्यू था, वो ऐसी फ्लुएंट परफॉर्मेंसेस में अक्सर हो जाया करता है, बट आई होप कि जब आप अगले राउंड के लिए जिंगल बनाएंगी, क्योंकि आप नेक्स्ट राउंड में बिल्कुल आ रही हैं, अगले राउंड में जिंगल बनाएंगी या अगले राउंड में आप सिलेक्ट अगर होती हैं तो उनमें आप इस चीज को रिकवर कर लेंगी। अदरवाइज आपकी भी वही फ्लुएंट प्रेजेंटेशन थी, मॉर्निंग के लिहाज से एक ताजा तरीन प्रेजेंटेशन थी। तो अगेन 9.5 अकॉर्डिंग टू मी आउट ऑफ 10। थैंक यू। अंकित जी। भूमिका परफॉर्मेंस में मैं ये कहूँगा थोड़ा सा डाउन आने की जरूरत है टेम्पो, वैसे मॉर्निंग के हिसाब से बिल्कुल ठीक है वो, मगर ये थोड़ा सा डाउन की जरूरत है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैं हर एक को बोलता रहता हूँ कि मॉर्निंग शो में कभी भी बॉलीवुड का जिक्र नहीं होता है, इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है, आपके शब्दों के साथ, आपके परफॉर्मेंस के साथ सब कुछ बेहतरीन है। मैं आपको 10 में से 8 दूंगा। 10 में से 8, क्या बात, यो बात आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। चलिए गौरी जी, आपको भी यो बात वाली बात नजर आ रही है? यो बात, एग्जैक्टली, बहुत सही परफॉर्मेंस रही। मतलब ये जो गॉसिप का तड़का था ये सचमुच लग गया है। एनर्जी इनकी बहुत अच्छी थी, एक्साइटमेंट बहुत अच्छी थी, फास्ट पेस था। टॉपिक इनका थोड़ा ठीक है, मॉर्निंग के हिसाब से नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी ओवरऑल सैंपल बहुत अच्छा। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर ऐसी एंट्रीज हैं तो हम जजिंग कैसे करेंगे भाई, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से बहुत ही, मतलब यस, इट्स अ बिग यस विद 9 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। क्या बात है भूमिका जी, जबरदस्त। देखिए जजेस है, जजेस का तो काम है ही थोड़ा सा क्रिटिक होना, कमियां निकालना। मुझे इसमें याद आ रहा है कि जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपने ससुराल को बोला, मैं कह दिया आपने तो कुछ बताया नहीं, आपकी लड़की में तो बहुत सारी कमियां हैं। कहते हमें पता था, तभी तो तुम्हारे साथ शादी की है। तो टेक इट इजी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस आपकी। इसी के साथ लॉट्स ऑफ एक्शंस ऑन द अदर साइड, कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक, लौट के आएंगे और मस्ती का ये दौर कंटिन्यू रहेगा। अरे छोटी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस न्यूज देख रही हूँ। ओह अच्छा। फॉरेन में तो आए दिन डिसेबिलिटी पर कॉन्फ्रेंस होती रहती है, हमारे यहाँ पता नहीं कब होगी कोई बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा ये सुन, शीश प्रो और ICMR ला रहे हैं भारत का पहला इंटरनेशनल मेगा इवेंट, यानी ग्लोबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फेस्ट 2022, यानी गेटेक। इस इवेंट का मतलब भारत में दिव्यांगजनों के हेल्पफुल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में हो रहे नए नए इन्वेंशंस, रिसर्च और उनके मार्केट में अवेलेबिलिटी का प्रदर्शन है। इतना ही नहीं, डॉक्टर, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के जरिए थॉट्स का आदान प्रदान और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। यह आयोजन दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक दिव्यांग सहायक उपकरणों में प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने में मदद करेगा। अरे वाह, तो चले? अरे अभी नहीं। कब और कहां? ये इवेंट GMR ग्राउंड एरोसिटी न्यू दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। गेटेक में भारत और दुनिया के कई देशों से दिव्यांगजनों, डॉक्टरों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय उपक्रमों एवं दिव्यांग सहायता उपक्रमों का विशाल समागम होगा। गेटेक को DRDO, WHO, पैरालंपिक इंडिया, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट के कंट्री पार्टनर है। इस मेगा इवेंट में शामिल होना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं www.globalassistivetech.com या फिर हमें इस नंबर पर संपर्क करें
9910717913 या फिर हमें मेल करें gaurav@iconx.in। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, उड़ान हंट 2022 और सीजन 3, और अब समय है अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ने का। भाई आरती तो आपने सुन ली, अब आरती अर्चना के बिना अधूरी है और अर्चना आरती के बिना अधूरी है। तो अब हमारे जो अगले परफॉर्मर हैं वो है अर्चना। आइए सुनते हैं उनकी परफॉर्मेंस और एंजॉय करते हैं। आपने भगवान को देखा है, महसूस किया है, मैंने किया है। जब ये मेरी कहानी सुनोगे तब आप भी आपके भूतकाल में जरूर झांकना, आपको भी कोई भगवान मिला हो। कुछ साल पहले की बात है, मैं बस इसमें जॉब करती थी। वहाँ हर साल बारिश में बहुत पानी जमा हुआ था, लेकिन उस साल बारिश का रंग कुछ और ही था। हम लोग ऑफिस पहुँच गए, उसके 1 घंटे में ही पूरा आसमान काला हो गया। धुआंधार बारिश का जोर और भी बढ़ गया। हमारा ऑफिस था, उसके आजू बाजू में रेसिडेंशियल एरिया थी। कुछ ही समय में इतना बारिश का जोर बढ़ता गया कि लोगों के घर में पानी आ गया, और थोड़ी समय में हमारे ऑफिस में भी पानी आना चालू हुआ। देखते ही देखते रास्ते पे कमर तक पानी आ गया था। पानी का बहाव भी बढ़ गया था। हमारे ऑफिस के बाजू में एक नाला था। वो नाला जाके सीधा समुंदर में मिलता था। तो ये जो पानी जमा हुआ था रास्ते में, वो एकदम जोर से उस नाले में जाके मिल रहा था। अभी मेरे साथ 2 लड़कियां थी, मेरी कलीग। सबसे बुरी बात ऐसी है कि हम तीनों को तैरना नहीं आता था, और पानी तो नदी जैसा बह रहा था। तो मैंने सोचा अगर अब हम लोग नहीं निकले तो लाइट तो कब की चली गई थी, तो और मुश्किल होगा हमारे लिए बाहर निकलना। तो मैंने दोनों के हाथ पकड़े दोनों बाजू से और ऑफिस से निकल पड़ी। जब रास्ते पे आई, पानी का बहाव इतना था कि मुझे डर था किसी एक का हाथ ना छूट जाए। दोनों का हाथ मैंने कस के पकड़ा था। 1-1 इंच चल सकते थे, इतना पानी का बहाव था। जैसे जैसे नाले की जगह नज़दीक आती गई, मेरा डर और भी बढ़ता गया। मैं और कस के पकड़ रही थी दोनों का हाथ। हम एक्चुअली तीनों रो रहे थे, और बहुत लंबा रास्ता जाना था। पानी बहुत आगे तक चल रहा था। उसके बाद हम लोग अगर घूमते हैं तो स्टेशन की तरफ जा सकते हैं। रास्ते में ज़्यादा कोई था ही नहीं। वही लोग थे जिनकी गाड़ियाँ बंद पड़ी थी, और जो लोग जिनको हमारे तरह इस पानी से छुटकारा पाके स्टेशन तक जाना था। हम धीरे धीरे चल रहे थे कि अचानक एक मेटाडोर आके खड़ी हुई मेरे बाजू में। मुझे अभी भी उसका रंग भी याद है, नीला कलर था मेटाडोर का। वो ड्राइवर ने मुझे पूछा, मैडम पहचाना मुझे? अभी मैं सेल्स में थी, इसकी वजह से बहुत लोग मुझे मिलते थे, तो हर एक को तो मैं नहीं पहचानती थी। मैंने उसको बोला, नहीं बेटा नहीं पहचाना। वो बोला, मैडम लेकिन मैंने आपको पहचाना। चलो फटाफट बैठो, गाड़ी में बैठो पीछे। मैंने एक पल का सोचा नहीं कि तीनों मिलके हम उस गाड़ी में बैठ गए। वो लड़के ने इतना मतलब इतनी सावधानी से और अच्छी तरह से उस पानी से गाड़ी निकाली, और आराम से मुड़कर उसने हमें स्टेशन तक लेके आया। वो हमें जैसे ही गाड़ी से उतरे, हमें अभी तक ऐसे विश्वास नहीं था कि हम लोग स्टेशन तक आ चुके। हम तीनों नीचे उतरे, और मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए जैसे ही मैं घूमी
तो गाड़ी जा चुकी थी। मैं उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकी। कौन था वो? मेरे लिए तो वो किशन कन्हैया था। भगवान वही होता है ना जो हमारे संकट में, हमारे मुश्किल समय में हमें मदद करता है। आपको क्या लगता है भगवान मुकुट पहन के, शंख चक्र गदा लेके ही सामने खड़े रहते हैं? नहीं, मेरे लिए तो वही भगवान थे। मैं सच बोलती हूँ, आज तक ना वो मुझे फिर से मिला, ना मैंने उसका नाम जाना, ना मैंने उसको मतलब पहचाना, फिर भी उसने तो मेरी मदद की। तो आप भी भूतकाल में झांकिए, शायद आपको भी ऐसा कोई मिला हो, किशन कन्हैया। अंकित जी क्या कहेंगे अर्चना जी की परफॉर्मेंस के बारे में? ओके, आपकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी। थोड़ी सी कमियां हैं इसमें। कमियां ऐसी हैं कि कहीं कहीं आप रुक रही हैं, वो एक इशू है। बाकी मगर परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत बढ़िया है। कहानी को आपने बांधने की कोशिश की है। थोड़ा उसका फ्लो तेज हो जाता, फ्लो अगर सही हो जाता तो बात और बन जाती। आपने जहाँ पर वो एंड किया है ना, वो एंड बड़ा अच्छा लगा। वो आप में एक एक्साइटमेंट थी उस बात को बताते हुए, उस कहानी को बताते हुए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको 10 में से 7 दे रहा हूँ। सोनी साहब। अर्चना जी, थोड़ा सा डिक्शन पे काम करने की जरूरत है कि हिंदी में जब आप बोल रही हैं, वो ठीक है, आपका क्षेत्रीय प्रभाव झलक रहा था, वो थोड़ा बहुत झलकता भी रहे, इतना कोई इशू नहीं होता। लेकिन एक आरजे के लिए जरूरी होता है कि वो उसे कवर कर दे। क्षेत्रीय प्रभाव जब वो हिंदी बोले, उसका रीजनल इफेक्ट हिंदी बोलने में उसके कोशिश करनी चाहिए आरजे को कि वो ना आए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है अगले राउंड के लिए। तो उम्मीद करूंगा आप इस पे काम करेंगी और पॉजेस को थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा फ्लो बढ़ाइए, एनर्जी लाइए, और हल्का सा अगर आप बैकग्राउंड बीच में और अच्छा डाल लेती तो और भी अच्छा होता। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। पॉइंट्स 6। थैंक यू। गौरी जी। अर्चना जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी कपकपाहट मुझे लगी, शायद एक्साइटमेंट की वजह से हो या पता नहीं। आपके सैंपल में आपने इंट्रो आउट्रो कुछ भी नहीं दिया है। स्टोरी हालांकि काफ़ी अच्छी थी, सुनने के बाद मतलब मुझे भी अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के, लेकिन कहीं ना कहीं डिक्शन में क्लैरिटी और एक इम्प्रेसिव सैंपल होना बहुत ज़रूरी है आरजे हंट के लिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रोजेक्शन और ग्रूमिंग के साथ आप थोड़ा बेहतर कर पाएंगी। सो लेट्स सी, मेरी तरफ से 6 on 10। चलिए 6 पॉइंट आपको मिलते हैं और जिंगल राउंड में आप जा रही हैं। देखते हैं कि किस तरह का जिंगल आप हमें भेजेंगी। इसी के साथ समय है आगे बढ़ने का, एक और परफॉर्मेंस सुनने का। बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। तो जो अगले हमारे परफॉर्मर हैं उनका नाम है दिव्येंदु जी। बहुत ही जबरदस्त आवाज के मालिक। आइए सुनते हैं। सावन का महीना था, दिनांक 26 जुलाई 1999, स्थान कारगिल। एक तरफ झूम कर बहार आई, एक तरफ वादियां जलाई गई। ये वो दिन है जिसे पूरे भारतवर्ष में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय पराक्रम का, विजय शौर्य का, विजय देश के नाम अपना जीवन बलिदान करने का। कारगिल की हसीन वादियों में रहने वाले लोग चैन और अमन की जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि इस खुशनुमा खामोशी के पीछे एक तूफान खड़ा दस्तक दे रहा है। और इस तरह भारतीय सेना का पराक्रम, साहस, दृढ़ संकल्प और देश प्रेम उस तूफान रूपी दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्ता नाबूद कर कारगिल में फिर से अपना परचम लहराया। हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस। जजेस गौरी जी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इनका टॉपिक सुन के, की आवाज सुन के मैं काफी इम्प्रेस हूँ।
हालांकि इनके सैंपल में मुझे सिर्फ एक बात खल रही थी कि इनके सैंपल में इफेक्ट्स काफी ज्यादा लगाए हुए थे, जैसे आवाज भी रिवर्ब हो रही थी। हालांकि इनको इफेक्ट्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है, तो मैं चाहूंगी कि आप अगले राउंड में आए और बिना इफेक्ट्स की हमें आवाज सुनाए अपनी, जो कि काफी सच में इम्प्रेसिव है। एंड हाँ, एक और बात इसमें ये थी कि इंट्रो आउट्रो आपका मिसिंग था, जो कि आरजेस के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। एनीवेज, बट स्टिल आपकी आवाज, आपकी प्रेजेंटेशन और आपके प्रोजेक्शन के लिए आई विल गिव यू 8 out of 10। अंकित जी। बिल्कुल दिवेंदु सर, इंट्रो आउट्रो मिसिंग है, ये बहुत ज़रूरी है। आपने जो एंडिंग भी की वो अब्रप्टेड थी, आप उसको सही से करते तो वो भी समझ में आता, आपने बीच में काट दी। आपने अपनी पिछली परफॉर्मेंस को ये एक तरह से पेश किया, मेरे को ये फील हुआ। बाकी आप पॉडकास्ट हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री, हर खांचे में फिट बैठते हैं। हमें सेकंड राउंड में ये देखना होगा कि आप आरजे वाले खांचे में कहाँ फिट होते हैं, ये हमको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आरजे का जॉनर अलग होता है बाकी अलग जॉनर से। तो मैं आपको दे रहा हूँ 10 में से 8 पॉइंट, और स्वागत है आपका नेक्स्ट राउंड में। सोनी साहब। वेल, दिव्येंदु जी, अच्छी परफॉर्मेंस। मेरा जो एक साधारण सा ज्ञान है वो ये कहता है कि विजय स्त्रीलिंगी शब्द है। ठीक है, आपने कहा विजय नाम का, विजय स्त्रीलिंगी शब्द है। विजय की होती है, विजय होता कभी नहीं है, विजय होती है। तो ये मेरा ज्ञान है, जितनी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अदरवाइज आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। वही गौरी जी वाली बात, इफेक्ट्स की आपको जरूरत नहीं है, हम आपको बिना इफेक्ट्स के सुनना चाहते हैं। तो पॉइंट्स आपके लिए 8 out of 10 एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सेकंड राउंड। बहुत जबरदस्त, बहुत ही हार्ट टचिंग। इसी के साथ अब जल्दी बढ़ना है हमें एक और परफॉर्मेंस के लिए। तो अगली हमारी जो परफॉर्मर है वो है बलवीर जी। आइए सुनते हैं उनकी परफॉर्मेंस। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं बलवीर कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ रेडियो उड़ान में। मुझे बोलना पसंद है और आपको बोलती हुई मैं क्यों सही कहा ना जानी। फिलहाल आज मैं आपको कुछ ऐसे मेकअप टिप्स देने वाली हूँ जो आपके समय को भी बचाएगा और आपके पैसे को भी। पहले होता था कि हमें सजने संवरने में टाइम लगता था, पर अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब तो जो करना है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के फैक्ट्स को करना है। चाहे आप कैसे भी तैयार हो, वो आपको सुंदर से सुंदर तैयार कर देता है। हाँ, मैंने खुद ट्राई किया है और मुझे लोग देखकर पता है क्या कहते हैं, आप चाइना, जापान, यूएसए और कुछ लोग तो मुझे ये भी कहते हैं कि आप स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हो। हाँ, सच्ची सच कह रही हूँ, आप भी ट्राई करके देखना, फिर आपको भी लोग ऐसे कहेंगे। फिर आप मुझे कहोगे, वाह बलवीर वाह, तुमने तो हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर दी, थैंक यू। और आप सभी सुनते रहिए रेडियो उड़ान को, स्टे ट्यून, थैंक यू। तो इनकी परफॉर्मेंस के बाद मेकअप रहेगा या फिर ब्रेकअप हो जाएगा, ये जानने के लिए चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। अंकित। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि मेरे चेहरे पे स्माइल भी आई, एक बहुत ही क्यूट परफॉर्मेंस है। कंटेंट पे अगर मैं ये कहूँ कि आपने फैशन में कॉमेडी करने का एक नया ट्राई किया है। आपने एक हार्श रियलिटी को बड़े ही सरकाज़म तरीके में बताया है, जो कि आज की रियलिटी है। ये मुझे बड़ा देखकर अच्छा लगा कि ऐसा भी कंटेंट बनाया जा सकता है। तो मेरे को तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी है, आवाज़ भी आपकी अच्छी है, तो मैं आपको 10 में से 9 दे रहा हूँ। सही। गौरी जी। ओके, सो काफी पिंकी पर्की सी क्यूट सी लड़की बात कर रही है ऐसा लग रहा था परफॉर्मेंस से, और एनर्जी बहुत अच्छी थी, इंट्रो बहुत अच्छा था, आवाज भी आपकी बहुत अच्छी है बलवीर जी। बस मुझे लेकिन थोड़ा सा इशू लगा कंटेंट के साथ, जैसा कि आई वुड लाइक टू डिफर अ बिट। थोड़ा सा मैं और थोड़ा आपका कंटेंट सुनना चाहूँगी
नेक्स्ट राउंड के लिए भी. मे बी let's see what better can you do in the next round. All the best. फिलहाल I'll give you a 7.5 out of 10. बढ़िया. सोनी साहब, You have to improve your recording quality, diction, and of course, your content a little. All the best for the next round. 0.7. तो 0.7 पुनीत जी 0.7 मतलब 0.7 जस्ट 7 points. 7 points. 0.7 में कही यार, ये तो ब्रेकअप वाली बात हो जाएगी. नहीं ब्रेकअप नहीं करना. तो इसी नोट पर हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद आएंगे. परफॉर्मेंसेस का दौर इसी तरह से रहेगा जारी. कौन होता है किस पे भारी, इसके लिए तो आपको करना पड़ेगा इंतजार. आते हैं लौट के, कहीं मत जाइएगा. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, ना फ्लाइट ऑफ लाइफ. शीस्रो और ICMR पेश करने जा रहे हैं भारत का पहला मेगा अंतरराष्ट्रीय इवेंट ग्लोबल एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2022 यानी GATEC. GMR ग्राउंड एरोसिटी नई दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इस मेगा इवेंट का उद्देश्य भारत में दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक आविष्कारों, मार्केट में उनकी उपलब्धता तथा डॉक्टरों, वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं द्वारा विचारों का आदान प्रदान और जानकारियों को साझा करना है. ये इवेंट दिव्यांगजनों के लिए दुनिया भर में उपयोग होने वाले सहायक उपकरणों व प्रौद्योगिकी के विषय में जानने में आपकी मदद करेगा. इस इवेंट को DRDO, WHO, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है. फ्रांस इस इवेंट का कंट्री पार्टनर है, तो इस इवेंट को ज्वाइन करना न भूलें. विजिट करें www.globalassistivtech.com, www.globalassistivtech.com या फिर कांटेक्ट करें 99107-17913 या मेल करें gaurav@iconex.in, gaurav@iconex.in. क्या आप पहले से मौजूद OCR ऐप से संतुष्ट नहीं हैं? क्या टेबल्स और मैथमेटिक कंटेंट आपके लिए एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं था? क्या आप वीडियोस में मौजूद ट्रांसक्रिप्शन और टेक्स्ट को एक्सेसिबल फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं? या क्या आप कुछ सीखना या अपनी प्रतिभा का विकास करना चाहते हैं? आज ही डाउनलोड करें iSTEM ऐप. इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाएं और टाइप करें I-STEM. iSTEM पोर्टल को अपने वेब ब्राउजर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने वेब ब्राउजर में जाएं और टाइप करें portal.istemai.com, portal.istemai.com. वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर उड़ान हंट 2022. उम्मीद आपको मजा आ रहा होगा. कमेंट करके जरूर बताइएगा यार कैसी लगी किसकी परफॉर्मेंस आपको. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. जी हाँ बिल्कुल. तो हमारी जो अगली परफॉर्मर है उनका नाम ही है कोयना. चलिए कोयना को सुनते हैं. एक लड़का भरी दोपहर में मंदिर के बाहर फूल बेच रहा था, वो भी नंगे पैर. लोग उससे भावताल किए जा रहे थे. वहाँ से एक इंसान पसार हुआ. उसने उसके पैर देखे, उसे बहुत दुख हुआ. वो भागता हुआ गया और पास ही की दुकान से उसके लिए एक बूट लेके आया. उसने लड़के से कहा जल्दी से पहन लो. उस लड़के ने फटाफट पहन लिया और बहुत खुश हुआ. उसने उस आदमी के हाथ पकड़ लिए और पकड़ कर कहा आप ही भगवान हो ना? आदमी घबरा कर बोला नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ, ऐसा क्यों कह रहे हो? तब लड़के ने बोला तो फिर अब पक्का भगवान जी के दोस्त हो, क्योंकि कल ही मैंने प्रार्थना करते हुए भगवान जी से बोला कि मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे एक बूट ला के दे दो. इंसान की आंखें भर आई और मुस्कुराकर वहाँ से चल दिया और सोचा भगवान के दोस्त बनना इतना भी कठिन नहीं है. कुदरत के बस दो ही नियम है, या तो सब कुछ छोड़ कर आओ या तो सब कुछ देकर. साथ ले जाने की कोई व्यवस्था है ही नहीं.
Thanks for listening. Recorded by Koina. तो सोनी साहब, कैसी लगी आपको कोयना जी की परफॉर्मेंस? आपकी परफॉर्मेंस में कोयना इंट्रो मिसिंग था, आउट्रो था। ठीक है, स्टार्टिंग आपने सीधा कहानी से कर दी थी। कहानी आपकी बहुत अच्छी थी, आपकी वॉइस बहुत क्यूट है और आप YouTube वीडियोस और पॉडकास्ट के लिए तो बिल्कुल फिट हैं। आरजे भी आप बहुत अच्छी बन सकती हैं अगर आप मेहनत करें तो। आप थोड़ी सी मेहनत की आपको जरूरत है, थोड़े काम की जरूरत है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट जिंगल राउंड। पॉइंट्स आपके लिए 7.5। 7.5। गौरी जी? जी, मैं भी बिल्कुल पुनीत जी से इत्तेफाक रखती हूँ कि इंट्रो नहीं था, आउट्रो था और कुछ ऐसी चीजें थी जो इस सैंपल को परफेक्ट बनाते बनाते बस रह गई। तो आवाज भी मुझे काफी अच्छी, स्वीट सी, क्यूट सी, सॉफ्ट आवाज लगी, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा डिस्टर्बिंग लगा कहीं कहीं पर और डिक्शन भी थोड़ा साफ हो सकता है। तो देखते हैं आप अगले राउंड में कैसे करते हैं परफॉर्म। मेरी साइड से तो हाँ है और आपके लिए है 7.5 आउट ऑफ 10। गौरी जी, इसके बाद आप कह सकती है ना, चलो फिर भी कोई ना। हाँ बिल्कुल, कोई ना। अंकित जी? आपकी परफॉर्मेंस को मैं एक लाइन में अगर समराइज करूं, स्वीट, सिंपल, क्यूट, और मेरे ख्याल से जो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन है उसका कोई सानी नहीं है। मुझे फील हुआ, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। परफॉर्मेंस में हाँ, इंट्रो मिसिंग है, आउट्रो है, ये भी एक प्रॉब्लम का इशू है। मैं आपको सुनना भी चाहूँगा नेक्स्ट राउंड में और मैं आपको पॉइंट दूंगा 10 में से 9.5। वाओ, अब तो नहीं हम कह सकते कोई ना। चलिए, जबरदस्त। अंकित ने छप्पड़ पाड़ के आपको नंबर दिए हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। अगला जो हमारा राउंड है वो है जिंगल राउंड। उसके लिए कीजिए तैयारी, जल्द ही आपके साथ स्क्रिप्ट शेयर की जाएगी। कोयना जी के बाद हमारे जो अगले परफॉर्मर हैं वो हैं बाबू जनकराजन। आइए सुनते हैं बाबू को। Solid economic growth. It must be circular. It's not like, each and every year we have a growth of 6%, 10%, 12%, whatever the market experts are talking about day in and day out. A real solid economy, regardless of the time in the sense, old ages or now or even in the future, it must be circular. It has to be circular. It should be circular. The reason being, at some point in time, either the production will far outrun the consumption, or the consumption will far outrun the production, or both of them would outrun the resources available. The situation, the kind of situation we are in today is more or less this category, where breakneck speed of economic growth fueled by technological growth and mad consumerism has resulted in ever dwindling resources, and even a slight disturbance here or there, like an aggression in a particular country's border or a war or an invasion, whatever you call it, it topples our food cart. So, the reason why I'm talking to you now is, we are living in a time where we may be the only generation which would witness a circular economy in the making. Some 30-40 years back, during my grandfather's time, he lived in a village. His house was built 3/4 by mud and locally available materials. And he grew almost all the veggies and most of the lentils and the pulses and other stuff, except a few for which we had to go to the market to buy. Cattle was there, so milk and dairy products were there around the clock, and water was available plenty. It was a local economy in the sense, locally produced, locally consumed. All the folks in this time, they lived really healthy and happy and contented life. We used to have a bullock-drawn cart, so we were independent of, the transport corporations or motor vehicles or whatever for our travel. Whenever we wish to travel somewhere, we would get the vehicle ready in about half an hour time, and then we would go for a journey. Of course, the journey would be very, very slow because, it would take about an hour to reach, say, 10-15 kilometers if you go on a reasonable speed on roads which were literally non-existing at that point in time. Like, you had to
tread your way through potholes. Long stretch of potholes used to be called as roads. This was a scenario, but people lived healthier, and they lived longer, and they lived much more comfortably. So the kind of support system which was there, like farming was the way of life, and all other professions were aligned to support farmers. Whether it is the dhobi who used to wash the clothes, or the workers who used to work in the field, or you name anybody, any ancillary support system which has become an industry on its own now was following the farmer, and the farmer, he used to share the produce with them when they had a need, regardless of their class or creed or whatever it is. This was the way of life. And the last 30-40 years, with mindless consumption and a technology growth which at some point in time left a reason to dust and started pushing the envelope more and more, in the sense we have technologies which are available today which we may not need in the next 20 years. Look at the smartwatch. How many functions you could load in a tiny square. Along with this kind of technological revolutions, our behaviors also change, and unfortunately the kind of diseases which have gone up in the last 30-40 years are purely because of lifestyle changes. Now more than ever, with the pandemic followed by a mad war which nobody knows when will end, has already caused enough disruptions to our status quo life. So this is the time where we really have to start seriously thinking about, or planning about, or even doing stuff which will take us back to our roots. The recycle, reduce, refuse, those Rs, they have become absolute, passé. What is urgently needed now, or what are urgently needed now, are return to root and reverse the damage and rebuild. The great reboot, have you heard about, which started in 2020, 2021 in the West, where a lot of people left en masse the big cities where they built their life. They have gone back to the rural hinterlands, probably doing farming or doing some small business or running a shop or just lying idle on a beach, whatever it may be. A drastic shift in the way of life, because they could afford to do, so they have already done it. And this wave is slowly spreading. I don't think it will stop in the next few years. Yeah. And a lot of people are going back to farming, and of course even they, from the cities and with a modern mindset, are still thinking of doing something like a commercial farming or a cash crop, where they could plant something, a single crop en masse, and harvest it for a market. But these things also will change, and sooner or later we will start producing our own food. I don't see any other way. I mean, क्या कहेंगे सोनी साहब बाबूजी की परफॉर्मेंस पे? जनकराजन जी, आप अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं रियली, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, मुझे लगता है कि आपने इसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन क्योंकि आपके पास एक अच्छा वॉइस मॉड्यूलेशन है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप जैसे ना लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी वॉइस पावर को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं, आपके फ्लो को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक बार दोबारा सुनूं। तो जिंगल राउंड में एक बार मैं फिर आपको सुनना चाहूंगा। लेट्स सी, पॉइंट्स आपके लिए 6.5। अंकित जी, आपकी परफॉर्मेंस में मैं एक चीज पे आपको अटक गया, और वो मैं ये अटका कि जैसे आपने स्टार्ट किया ना, अब वो पंखे की थी कि एसी की, मुझे ऐसा लगा यार किसी ने क्रिकेट का ऑडियो क्लिप शुरू कर दिया और हर्षा भोगली की आवाज़। मगर उसके बाद जब मैंने आपको सुना तो आप पूरा बिखर गया। आप कभी कहीं जंप कर रहे हो, कहीं कहीं जंप कर रहे हो, कभी आप पॉट हॉल्स पे जा रहे हो, कभी आप फार्मर्स पे चले जा रहे हो, तो वो बिखर गया आपका परफॉर्मेंस, और बहुत लंबा भी आपने खींच दिया। मैं आपको एक बहुत टेक्निकल चीज़ बताता हूँ, ठीक है? पॉडकास्ट के लिए भी ये दो तरीके के लोग होते हैं पॉडकास्ट वाले। एक होते हैं कैजुअल लिसनर्स, जो चलते फिरते सुनना पसंद करते हैं, तो वो तो इनको बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। और जो सीरियस सुनते हैं, बिल्कुल टिक के सुनते हैं पॉडकास्ट, वहाँ पर भी ये परफॉर्मेंस नहीं चल पाएगी, क्योंकि आप बिखर गए हो। आप ना इंट्रो है ना आउट्रो है, आपने अपने बारे में, अगर आप इसको थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेके चलते तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपका हो सकता है, क्योंकि आवाज़ अच्छी है आपकी, नो डाउट। आपके पास नॉलेज भी उस चीज़ की बहुत अच्छी है, बट वही है, कंटेंट ने आपको सारा आपका काम जो थोड़ा ख़राब किया है। मैं आपको 6 पॉइंट दूंगा। गौरी जी,
हाँ, इस सैंपल के बारे में क्या कहे, अब मैं भी सभी जजेस से इत्तेफाक रखती हूँ। हालांकि मुझे एक बात ये नोटिस हुई है कि इनकी वॉइस क्वालिटी सच में काफ़ी अच्छी है और ये माइक के सामने बहुत अच्छा बोल पाएंगे। भले इनका सैंपल कोई आरजे हंट की एंट्री नहीं था, मतलब टोटल इसमें इंट्रो मिसिंग है, आउट्रो मिसिंग है और कंटेंट नहीं है आरजे हंट के हिसाब से, फिर भी मुझे लगता है कि जस्ट इनकी वॉइस क्वालिटी और इनकी इंग्लिश सुनने के बाद इन्हें एक और चांस मिलना चाहिए। तो मेरी तरफ से भी 5.5 आउट ऑफ 10। जनकराजन जी, चलिए आपको एक और चांस मिल रहा है, चांस को भुनाएं। हमारे यहाँ ना इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, हर जगह छोटी छोटी गलतियों पे कई बार भारी भी पड़ जाती हैं और कई बार वो एक मजाक का सबब भी बन जाती है। तो हुआ यूं कि एक थानेदार ने सिपाही को कहा कि भाई जाओ एक चोर को पकड़ के लाओ, किसी ने शिकायत की है। और सिपाही गया और खाली हाथ आ गया। थानेदार ने कहा चोर कहाँ है? कहता सर चोर का क्या करना है, चोर तो मैंने पकड़ लिया था, लेकिन जैसे ही मैंने चोर की ओर हाथ घुमाया मेरा हाथ जो है उसकी घड़ी पर पड़ा, मैंने देखा मेरा ड्यूटी टाइम खत्म हो गया है, तो मैं क्यों पकड़ूं, मैं छोड़ के आ गया। अरे कहते क्या अजीब पागल है यार, चल जा दूसरे बंदे के पास जा और उसके फिंगरप्रिंट लेके आ। और वही सिपाही को दोबारा भेज दिया और वो फिर से खाली हाथ आ गया। थानेदार ने कहा फिंगरप्रिंट कहाँ है? कहता सर लेके आया हूँ, इस बार मैंने कोई गलती नहीं की। कहते है कहाँ पे? कहते मेरे मुंह पे, देखिए। तो कोई नहीं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन इम्प्रूव करिए और अगले राउंड में आपको सुनने का मजा आएगा। बहरहाल बढ़ते हैं आज की अंतिम परफॉर्मेंस की ओर, तो सुनते हैं हमारे अंतिम परफॉर्मर को। तो आज जो हमारे शो के अंतिम परफॉर्मर हैं उनका नाम है प्रकाश। आरती से हमारा शो शुरू हुआ था, प्रकाश के साथ आज के शो का अंत होगा, तो सुनते हैं प्रकाश जी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मैं हूं आपका होस्ट, आपका आरजे प्रकाश। आज मैं आपके बीच में प्रस्तुत करना चाह रहा हूं एक ऐसी कविता जो मुझे मेरी किताबों की अलमारी में कहीं किसी कोने में एक छोटी सी मैगजीन पड़ी मिली। उसके बैक कवर पर ये कविता मैंने जब पढ़ी तो मुझे वाकई में लगा कि सच में साहित्य हमें क्या कुछ नहीं सिखा सकता है। कविता का शीर्षक है ऐसा एक इंसान बनूं मैं। नहीं किसी से बैर करूं मैं, नहीं किसी को गैर कहूं मैं, जात धर्म का फर्क न समझूं, ऐसा एक इंसान बनूं मैं। सबके लिए ही प्रेम हो मन में, स्वार्थ न आए कभी जीवन में, नफरत से कोसों दूर रहूं मैं, ऐसा एक इंसान बनूं मैं। सत्य की राह ही मैं अपनाऊं, गलत राह पे कभी ना जाऊं, सबके चेहरे की मुस्कान बनूं मैं, ऐसा एक इंसान बनूं मैं। इसी तरह की और भी कई रचनाओं को सुनने के लिए बने रहिए रेडियो उड़ान के साथ। धन्यवाद। गौरी जी, कैसी लगी आपको प्रकाश जी की परफॉर्मेंस? ये परफॉर्मेंस सुनने के बाद मुझे काफी सुकून महसूस हुआ है ऑनेस्टली। इन्होंने कविता जो कही है और जो एक ठहराव होना चाहिए कविता बोलते समय, और जो इनके सैंपल में वॉइस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बहुत अच्छा इंट्रो भी दिया है। इनकी आवाज़ भी बहुत सॉफ्ट और अच्छी है, सुनते जाने वाली आवाज़ है, सुनते जाओ बस। कोलोक्वियल है, बहुत कॉन्वर्सेशनल है। ऑल इन ऑल डिक्शन भी क्लियर है, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा सैंपल है। बस मुझे लगा कि एनर्जी थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी आपके सैंपल में, और रिकॉर्डिंग की क्वालिटी आप उस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ना ब्लोज आ रहे थे उसमें भी, तो ये सैंपल में सुनते समय अगर ब्लो आता है तो खटकता है सुनने वाले को, तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दें। बाकी मेरे साइड से आई विल गिव यू 8.5 आउट ऑफ 10, और आप नेक्स्ट राउंड में जरूर आ रहे हैं। अंकित जी,
आपके परफॉर्मेंस के प्रकाश में थोड़ी सी प्रकाश जो है वो कम मुझे नज़र आया। पहली बात तो आप स्टार्टिंग में अटक गए, क्योंकि आपके जब आप कोई परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका 7 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके ऑडियंस को बांधने के लिए। दूसरा, आपने कोने को कोना बोल दिया, अब वो थोड़ा सा वहाँ पे मैं अटक गया। और तीसरी चीज़, आपने जो ब्रिज बनाया ना कविता और आपके इंट्रो के बीच में, वो थोड़ा सा मिसिंग मुझे लगा, वो और अच्छा हो सकता था। इसके अलावा अगर आप हमें ये बता देते कि कविता किसने लिखी है, अगर आपने नहीं लिखी है तो उसको भी क्रेडिट मिल जाता, क्योंकि कविता बहुत अच्छी है, आपने पढ़ी भी बहुत अच्छी है। अगर आपने लिखी है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग समझ पा रहा हूँ, मगर मैं आपको इस परफॉर्मेंस के लिए 10 में से 7 दूंगा। सोनी साहब, आई कंप्लीटली अग्री विद गौरी जी। और वो अंकित जी की बात ठीक है कि 1-2 शब्दों का इशू आया है, लेकिन जब हम इवन दो रेडियो पर भी, एफएम पर भी या दूसरी ऑल इंडिया रेडियो जैसे रेडियोस पर भी जब कोई इस तरह की परफॉर्मेंस आप सुनते हैं तो बहुत बार ऐसा ऐसी अटकन आ जाती है कभी कभी। तो समटाइम्स वो क्षम्य होती है, अवॉइडेबल होती है, नॉट एवरी टाइम। तो आपको आपकी इस खूबसूरत और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पॉइंट्स आपके लिए 8। बहुत ही जबरदस्त प्रकाश जी, बहुत ही मजा आया आपकी परफॉर्मेंस को सुन के। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि इस शो में टैलेंट भी होगा और सरूर भी होगा, और हमारे पार्टिसिपेंट्स के हुनर पर सबको गरूर भी होगा। और आपको बने रहना है हमारे साथ पूरे उड़ान हंट में, क्योंकि इस उड़ान हंट में इंजॉयमेंट भरपूर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इस शो को सुन के। अगले सप्ताह फिर आएंगे तो हमारे रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस को भी सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। तो इस शो में दीजिए बहरहाल इजाजत, अगले सप्ताह होगी मुलाकात। कैसा लगा आपका शो हमें जरूर कमेंट करके आप बताइए। अपना ध्यान रखें, अपने आसपास